कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट क्यों नहीं दिया? हिसाब से कांग्रेस के लोगों की मेमोरी लॉस हो गई है। उस भाया के पास भी टाइम है कि टिकट वापस करके घर बैठ जाए, नहीं तो इस बार उसका परमानेंट ताबीज भर दिया जाएगा। सर, तब आपको टिकट कांग्रेस द्वारा नहीं दिया गया तो प्रभारी जी जो है उनका ट्वीट बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर टिकट नहीं मांगे जाते, तो नरेश जी टिकट लेने क्यों नहीं गए? उनके पास बातचीत करने नहीं गए? लोग अब हाड़ौती के लोग ये जान चुके हैं कि व्यापारीकरण की जो सोच वाले नेता हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए, किसानों के बेटों को राजनीति में आगे लाया जाए। अच्छा, अंता उपचुनाव में जीत की क्या रणनीति है नरेश मीणा के लिए? तो मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को जो प्रमोद जैन भाया ने पैसा कमाया है, वो जनता का वोट लेके उसी पद लेकर उसी से पैसा कमाया, तो जनता को अगर वो पैसा जिस तरह से बांटता है। लोग जी बोले थे, तब उनका वीडियो वायरल हुआ था, टिकट मांगे थे उससे पहले कि नरेश लंबी रेस का घोड़ा है लेकिन उसे संयम रखना चाहिए। तो क्या आप इस बात को साथ लेकर समाज वाला जो बयान आपने दिया उसको बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है, उस बात के पीछे आप क्या कहना चाहते थे? सही सांसद प्रहलाद गुंजल साथ देंगे पार्टी लाइन से उठकर अपने भाई का, क्योंकि हमेशा बोलते हैं नरेश तो भाई है मेरा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कांग्रेस वालों को कि कांग्रेस वाले उस टिकट को वापस करवा दे प्रमोद जैन भाया। मुनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राजस्थान की सियासत में इस वक्त यूं कह लीजिए खलबली मची हुई है और वजह है अंता का उपचुनाव। जैसे ही अंता के उपचुनाव की तारीखें सामने आई तो कुछ चर्चाओं में आता है या नहीं आता। सबसे पहले कुछ चर्चाओं में आया तो वो थे नरेश मीणा। तो नरेश जी हमारे साथ हैं। सर, आज हरीश मीणा जी साहब मुलाकात कर आए, आपकी टीम वाले बता रहे थे, क्या हरीश मीणा जी अब उस दुख से उभरने के लिए तैयार है? देखिए मैडम, आज उनके इकलौते बेटे का देहांत होने के कारण, तीय की बैठक थी, आज हम लोग श्रद्धांजलि देकर देने आए थे, तो उनकी श्रद्धांजलि देख रहा है। सर, अब थोड़ा सा क्योंकि चुनाव के बारे में बातचीत करना है, थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट क्यों नहीं दिया, जनता जानना चाहती है। अब ये तो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि प्रमोद जैन भाया के धनबल के आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं था कांग्रेस के लिए, और प्रमोद जैन भाया का पैसा मजबूत ज्यादा था, तो उसके धनबल के कारण शायद उसको टिकट मिला हुआ। अच्छा, अंता उपचुनाव में जीत की क्या रणनीति है नरेश मीणा के लिए? मैडम, मेरे पास कोई, मैं रणनीति बनाना नहीं जानता। मैं तो नीली छतरी वाले बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके घर घर ढाणी ढाणी जनता के पैर पकड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद लूंगा, जनता से बात करूंगा, विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा, जनता को भरोसे, सीधा जनता से संवाद करके जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, 14 तारीख को आप नामांकन भरने जा रहे हैं, 14 अक्टूबर को, तो क्या उसी दिन से आप लोग चुनाव के प्रचार शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल, 14 तारीख को नामांकन भर के और उसके बाद श्री गणेश करके 14 तारीख को नामांकन से और जनता के बीच में घर घर जाने का प्रयास करेंगे। एक एक व्यक्ति से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आशीर्वाद लेने का प्रयास करूंगा। अच्छा सर, तब आपको टिकट कांग्रेस द्वारा नहीं दिया गया तो प्रभारी जी जो है उनका ट्वीट बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर टिकट नहीं मांगे जाते, तो नरेश जी टिकट लेने क्यों नहीं गए? उनके पास बातचीत करने नहीं गए थे नरेश जी? मैं मिला था 2-3 बार उनसे, रंधावा जी से, वो वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें मेरे को उसमें दिखाया जा रहा है मैं मिलते हुए। बड़े लोग भूल जाते हैं, बड़े लोग इसलिए तो ग्राउंड की रिपोर्ट को नजरअंदाज करके और पंजाब से जयपुर में आके राजधानी में बैठकर टिकट फाइनल कर देते हैं। अब पता तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तब पता है कि जनता की, भाई जनता ने इन्होंने जो टिकट दिया वो सही दिया गलत दिया, क्योंकि टिकट इनके हाथ में है, लेकिन हार जीत तो जनता तय करती है। अब जनता जिसको टिकट दिया है और जिसका पूरे देश प्रदेश में चर्चा है, वो चर्चा भी इसलिए है कि भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खाया। राजस्थान का भ्रष्टतम मंत्री का उसको तमगा लगा है। एक बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था तो भ्रष्टाचार के कारण उसको हटा दिया गया था। दोबारा खान मंत्री बने तो पूरे राजस्थान की और पूरे देश की माइंस को खा गया। अब ये जनता तय करेगी कि जनता उस भ्रष्टाचार से युक्त प्रमोद जैन भाया को वोट देगी या उस नरेश मीणा को वोट देगी जो 12 से चल के राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में 12 का नाम किया, जिसने 12 से चल के टोंक जिले की देवली उनियारा में भी चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने 60,000 वोट दिया। अगर 12 के लोगों को, अंता के लोगों को लगता है कि नरेश मीणा ने हमारा नाम गौरवान्वित किया, 12 का नाम ऊंचा किया है,
तो मुझे आशीर्वाद देगी और उनको लगता है कि प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्टाचारी जिसने लोगों का खून चूसा है उसी को मजबूत करेंगे तो तय जनता करेगी। जनता के हम तो उनको जनता के सामने रखेंगे सारी बातें, फिर फैसला जनता करेगी। अच्छा सर, शुरुआत में आपने कहा था कि भाया के पास तो धन बल है, और अगर हम आज की दुनिया को देखें तो धन से बड़ा कुछ है नहीं, तो भाया जी तो अपना धन बल इस्तेमाल कर लेंगे, नरेश मीणा क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए मैडम, मेरे को तो 25 साल की राजनीति हो गई मेरी। कभी भी मुझे किसी चीज की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि जो लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, काम करता हूँ। जब जब मुझे जरूरत पड़ी, लोग सैकड़ों लोग अपनी खुद की गाड़ियां लेके, खुद का डीजल जला के मेरे साथ आए। अभी मैं जब अनशन पे था, मैंने लोगों से मांग करी पिपलौदी के बच्चों के लिए, 24 घंटे में लोगों ने 1 करोड़ रुपए मेरे को दिया। अभी भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, खाली हाथ हूं, नंगे पैर हूं, लेकिन मुझे पता है कि जनता मुझे वोट भी देगी, मदद भी करेगी, नोट भी देगी। खर्चा तो कुछ मुझे तो लगता नहीं कि जब मेरा गाड़ी घोड़ों का खर्चा नहीं होगा, डीजल का खर्चा नहीं होगा। इस बार जनता तो मैं तो ये कहता हूं कि जनता को जो प्रमोद जैन भाया ने पैसा कमाया है, वो जनता का वोट लेके, उसी पद लेकर उसी से पैसा कमाया। तो जनता को अगर वो पैसा जिस तरह से वो बांटता है अब तक पिछले चुनाव में भी, अगर वो चुनाव में पैसा बांटे तो उसका पैसा लेना भी चाहिए, क्योंकि वो जनता के वोट से ताकतवर बन के उसने पैसा कमाया, तो वापस जनता को ले लेना चाहिए, लेकिन वोट नरेश को देना चाहिए। अच्छा सर, गहलोत जी बोले थे, तब उनका वीडियो वायरल हुआ था, आप टिकट मांगे थे उससे पहले, कि नरेश लंबी रेस का घोड़ा है लेकिन उसे संयम रखना चाहिए, तो क्या आप इस बात को साथ लेकर अब आगे बढ़ने वाले हैं? हाँ, उनकी एक बात का आदर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए, उस गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ। मंदिर जाके बांधे आया। अच्छा। और गुस्से पे पूरा कंट्रोल करेंगे, शांति से लड़ेंगे, शालीनता से बात करेंगे। और अच्छा सर, और एक और बयान आपका वायरल हो रहा है, वो सैनी समाज वाला जो बयान आपने दिया उसको बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है, उस बात के पीछे आप क्या कहना चाहते थे? सैनी समाज देखो, आप बहुत सारे वीडियो तोड़ कर काट छांट करके लोग डालते हैं। वो वीडियो मैंने सैनी समाज के पॉजिटिवली उसको बोला था उस समय छात्र संघ चुनाव में 2020 में, लेकिन उसको आज काट छांट के डाला जा रहा है। मैंने सबसे ज्यादा अंता में सैनी समाज की आवाज ही मैंने उठाई है। मैं ही व्यक्ति था जिसने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई सैनी समाज सबसे ज्यादा, सैनी समाज को टिकट मिलना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने अभी टिकट जारी नहीं किया, बीजेपी को सैनी समाज को टिकट देना चाहिए। अगर सैनी समाज को बीजेपी टिकट देती तो मेरी और सैनी समाज के जिस भी बेटे को टिकट देगी, हम दोनों की फाइट रहेगी। इस बार प्रमोद जैन भाया कहीं फाइट में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर जो अभी तक जो चलता आया है, लोग अब हाड़ौती के लोग ये जान चुके हैं कि व्यापारीकरण की जो सोच वाले नेता हैं, इनको यहां से हटाया जाए, किसानों के बेटों को राजनीति में आगे लाया जाए, उन किसानों के बच्चों को राजनीति में लाया जाए जो विधानसभा में जाकर और राजनीति में जाकर किसानों की आवाज बने, किसानों की आवाज को मजबूती दे, किसानों के समर्थन मूल्य पर कांटों के लगाने की बात करे, बिजली दिलाने की बात करे, बीमा के पैसे किसानों को दिलाने की बात करे। ऐसे में अगर कोई सैनी समाज से बीजेपी से आता तो टक्कर मेरी और उनकी रहेगी। भाया का इस बार कोई लेन देन नहीं बचेगा। अच्छा सर, प्रहलाद गुंजल साथ देंगे पार्टी लाइन से उठकर अपने भाई का, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं नरेश तो भाई है मेरा व्यक्ति। अब इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ मैडम, वो कांग्रेस पार्टी में मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, और मैं तो कभी ये भी नहीं कहूंगा कि वो मेरा मदद करे। हाँ, पर वो जहां भी है उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा सर, एक बात और कही जा रही है, अंता में 36% जो है वो गुर्जर और धाकड़ समाज के वोट हैं, उसको नरेश मीणा कैसे टर्न आउट करेंगे, क्योंकि मीणा समाज के तो 17% ही है। ऐसा गुर्जर समाज से तो मेरे इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, इतने मजबूत संबंध हैं। जब मैं देवलियरा चुनाव लड़ा था, मेरे खिलाफ राजेंद्र जी गुर्जर चुनाव लड़े, और उसके बावजूद भी एक माता जी का थावला गांव जो प्योर गुर्जर समाज का, तो उस गांव में मैं चुनाव जीता हूं। और ऐसा कोई गुर्जर समाज का गांव नहीं था जिसमें गुर्जर समाज का कैंडिडेट बीजेपी होने के बावजूद भी मुझे हर बूथ पे वोट मिले हैं। और यहां मुझे अंता में विश्वास है कि गुर्जर समाज का 100% वोट मुझे मिलेगा। अच्छा सर, ये जो 6 साल के लिए निष्कासन वाला नोटिस आया, उस पर नरेश मीणा का क्या टेक है? मेरे को तो देवलियरा में पार्टी से निकाल दिया था, और अभी जब टिकट डिक्लेयर किया तब भी लोग कह रहे थे कि वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो उसको टिकट किस बात का। अब ये जो लेटर आया है, पता नहीं, कोई तो कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है ओरिजिनल है, लेकिन मेरे हिसाब से
कांग्रेस के लोगों की मेमोरी लॉस हो गई है। जैसे रंधावा जी कह रहे हैं कि मैं तो कभी मिला ही नहीं, तो अब ये मैंने इस बार पहले ही कह दिया, या तो मेरे को टिकट दे दो या फिर 2 दिन बाद में ये मत कहना कि बीजेपी से मिलके लड़ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कांग्रेस वालों को कि कांग्रेस वाले उस टिकट को वापस करवा दे प्रमोद जैन भाया का, और अभी भी टाइम है कांग्रेस के पास, उस भाया के पास भी टाइम है कि टिकट वापस करके घर बैठ जाए, नहीं तो इस बार उसका परमानेंट ताबीज भर दिया जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, ये सब कुछ जो भी हुआ, टिकट का प्रकरण वगैरह जो भी चला, इसके बाद क्या नरेश मीणा कभी भी दोबारा कांग्रेस में नजर आएंगे? जाएंगे कांग्रेस में वापस नरेश मीणा? अब भविष्य की तो क्या बताएं, लेकिन मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अच्छा, मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और देखेंगे कांग्रेस में अच्छे लोग आ जाए, अच्छे लोगों का नेतृत्व मिले, हमें सम्मान मिले, जो सम्मान हम चाहते हैं, तो सोचेंगे। लेकिन अभी इस चुनाव में मेरी कौन मदद करता है? जो मेरी मदद करता है मैं उसकी बात मानता हूं। आपने अनशन पे भी देखा होगा, मेरी राजेंद्र जगुड़ा साहब ने मदद की तो मैंने उन्हीं के हाथ से अनशन तोड़वाया। इस बुरे समय में, मेरे संकट के समय में जो नेता मेरा साथ देंगे, जो लोग मेरा साथ देंगे, मेरा भी फर्ज बनेगा कि मैं उनके साथ आगे बढ़ूं। तो देखते हैं। एक रैपिड फायर राउंड आज हम नरेश जी के साथ करेंगे, क्योंकि नरेश जी चुनाव में उतर रहे हैं और नरेश जी क्योंकि विधायक बन गए तो शायद नरेश जी दोबारा क्या पता मिले ना मिले। तो एक रैपिड फायर राउंड हम नरेश जी के साथ एक आम व्यक्ति के तौर पर करेंगे। तो नरेश जी का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? दाल बाटी। दाल बाटी। कहाँ जाना नरेश मीणा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी। और सबसे नेताजी का फेवरेट काम क्या है? खाली बैठे हो क्या करते हैं नरेश जी? चाय की थड़ियों पे आम लोगों के बीच में बैठ के गप्पे लगाना। अच्छा, आप मन पसंदीदा व्यक्ति कौन है? चाहे वो आपके साथ हो चाहे ना हो, बट हमेशा उससे लगाव रहता है। राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में तो सचिन पायलट को अच्छा मानता हूँ। ठीक है, अब एक नेताओं, हाँ, एक नेताओं वाला रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं कुछ नेताओं का नाम आपके सामने लूंगी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, एक लाइन एक शब्द जो आप उनके बारे में बोलना चाहें। भजन लाल शर्मा। शालीन आदमी है, किसान घर में पैदा हुए हैं, मैं ठीक मानता हूँ। अशोक गहलोत। जादूगर है और मेरे पे जादूगरी चला दी। अच्छा, सचिन पायलट। सिंसियर, सोबर, बहुत सारी क्वालिटी उनमें। किरोड़ीलाल मीणा। आंदोलन करता, आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। रविंद्र सिंह भाटी। छात्र राजनीति से निकला हुआ छात्र नेता है और लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। हनुमान बेनीवाल। लड़ाका है, राजस्थान का सबसे मजबूत लड़ाका। जहां कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं संकट किसी पे भी आता तो वहां जाके खड़े हो जाते हैं, न्याय दिलाते हैं लोगों को। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ।